अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। इस इमोजी को देखें। बहुत से लोग इसे अपना गुस्सा दिखाने के लिए एक गुस्से वाले चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में ये इमोजी लुक ऑफ ट्रायम्फ कहलाता है। ये इस चीज़ को जाहिर करने के लिए दिखाया गया है कि कोई शख्स किसी चीज़ में कामयाब हो गया है। अब बहुत सारे लोग इसे मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नया मानी भी काबिल कबूल है। बहुत से लोग इन जुड़े हाथों को माफ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। असल में ये जापानी लोगों का इस्तेमाल किया जाने वाला माफ़ी का इशारा है। कुछ अमेरिकन्स के मुताबिक इसका मतलब हाई फाइव है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये इमोजी ब्लोइंग किस कर रहा है, लेकिन असल में ये ऐसा नहीं है। किसिंग इमोजी भी ऐसा लगता है, लेकिन इसके होंठों के करीब एक दिल बना हुआ है। जहाँ तक इसकी बात हो तो ये दरअसल सीटी बजा रहा है। इस इमोजी के बहुत मतलब हैं, लेकिन बोरियत उनमें से एक नहीं है। ये शकूक व शुबहात या इरिटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये सिर्फ साइड पर देखती आंखें हैं। इसके बरक्स जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, ये चिल्लाता या सदमे वाला चेहरा नहीं है। ये खौफ में चिल्लाता एक चेहरा है। ये एक बैलरीना नहीं है। ये ओके का इशारा करता एक शख्स है। आप शायद इसे कुछ और समझें, लेकिन ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन डेस्क पर्सन है। आप शायद इसे अमन के इशारे के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन इब्तदाई तौर पर इसका मतलब फतह है। अब इमोजीज़ के बारे में भूल जाएं। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मौसर तरीके से हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक सेब को खाना। ज़्यादातर लोग इसे साइड से खाते हैं, लेकिन इस तरह इसका 30% ज़ाया हो जाता है। एक ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि नीचे से शुरू करें और सबसे ऊपर तक खाते जाएं, इस अमल के दौरान बीजों को थूक कर। अगर आपको कोई आइस कॉफ़ी पीनी है तो इसमें पानी से बने आइस क्यूब्स मत डालिएगा, तो इस तरह इसमें पानी का जायका आएगा, ख़ास तौर पर जब बर्फ़ पिघल जाएगी। इसके बजाय कुछ कॉफ़ी को जमा कर कॉफ़ी आइस क्यूब्स बना लें। इन्हें अपनी ड्रिंक को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करें। अपनी कॉफ़ी को मिलाने के लिए इसे सर्कुलर मोशन में घुमाने के बजाय आगे और पीछे की मूवमेंट इस्तेमाल करें। इससे ये आपके टेबल पर नहीं फैलेगी और ये ज़्यादा एलिगेंट भी लगता है। आप आसानी से अपने जूस को एक गिलास में डालते वक्त नीचे गिरने से रोक सकते हैं। सीधा डालने के बजाय जूस के डब्बे को उल्टा कर लें। इस तरह फ्लो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और जूस हर जगह नहीं फैलेगा। अगर आप केले के छिलके को ज़्यादा मौसर तरीके से छीलना चाहते हैं तो एक बंदर को देखें। आप नोटिस करेंगे कि बंदर इसे ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ छीलता है। इस तरह ये ज़्यादा सही से छिलेगा। आपको पिस्ते को छीलते वक्त अपने नाखून को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ दूसरे वाले का छिलका इस्तेमाल करें। इसे छोटे से सुराख में डालकर घुमा दें। एक पिज़्ज़ा खाते वक्त इसे इस तरह फोल्ड करें कि एक यू शेप बन जाए। इस तरह इसे खाना आसान हो जाएगा। अगर आप एक सोडा कैन पीने वाले हैं तो बेहतर है कि एक स्ट्रॉ इस्तेमाल कर लें। कैन के ऊपर वाले हिस्से पर बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप इसे ऊपर करके पिएंगे तो ये आपके मुंह में चले जाएंगे, और अगर आपने सोडा को बिना स्ट्रॉ के पिया तो आपके दांत मीठी ड्रिंक के ज़्यादा सामने होंगे। इससे कैविटी हो जाने और आपके दांतों पर काले धब्बे नजर आने का रिस्क बढ़ जाता है। किसी भी सोडा के पुल टैब में एक सुराख होगा। कैन को खोलने के बाद इसे घुमाकर इसके अंदर एक स्ट्रॉ डाल लें। इस तरह आपका स्ट्रॉ अपनी जगह पर रहेगा। एक ब्रेड को आसानी से काटने के लिए इसे उल्टा कर लें और नीचे से शुरू करें। अपने दांतों को खाना खाने के बिल्कुल बाद ब्रश करना अवॉइड करें। ये इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। हिफाजती लेयर जो आपके दांतों को कवर करती है। सुबह को अपने दांत नाश्ते से पहले ब्रश करें। अगर आप इसे खाने के बाद करना चाहते हैं तो पहले पानी से कुल्ली कर लें और ब्रश करने से पहले 40 मिनट तक इंतज़ार करें। बॉबी पिन्स की वीवी साइड को नीचे करके पहनने के लिए बनाया गया था। इस तरह ये आपके बालों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पकड़ेंगी। ग्लासेस को उल्टा ना रखा करें। ग्लास का रिम इसका सबसे कमज़ोर हिस्सा है। जब आप इसे उल्टा रखते हैं तो इस पर पूरे ग्लास का वज़न होता है। वक्त के साथ ग्लास के टूटने का खदशा ज़्यादा होता है। खाना पकाने के बाद बहुत सारे लोग इसे फ्रिज में रखने से पहले खाना ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं,
लेकिन हकीकत में आपके खाने या फ्रिज के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, हत्ता कि अगर आप एक प्लेट रखें जिसके अंदर कुछ गर्म हो। ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि डिशेस को ज़्यादा वक्त बाहर रखना महफूज नहीं। एक गंदे ब्लेंडर को अपने हाथों से धोने और स्क्रब करने के बजाय बस इसे कुछ पानी और सोप के साथ भर लें और स्टार्ट दबा दें। ये खुद को परफेक्टली धो देगा। बस ढक्कन लगाना मत भूलिएगा या आप अपना मुंह भी धो लेंगे। एक प्लास्टिक की बोतल को रीफिल ना करें। मवाद जिससे ये बनी होती हैं इसमें एक ख़तरनाक केमिकल होता है जो BPA कहलाता है। ये पानी के अंदर जाता है और बोतल के क्रैक्स में नुकसानदेह बैक्टीरिया पैदा करता है। एक रीयूजेबल पानी की बोतल को ख़रीदना बेहतर है। अगर आप किसी लफ्ज़ को क्रॉस करना चाहते हैं तो ताकि इसे पढ़ा ना जा सके तो सीधी लाइंस ना लगाएं, इससे वो विजिबल होगा। इसके बजाय इसके ऊपर कोई और लफ्ज़ लिखें या कर्ल्स बनाएं जिसे आप छुपाना चाहते हैं। इस तरह ये जानना नामुमकिन हो जाएगा कि वहाँ क्या लिखा था। आपको प्रिंटेड मैनुअल्स की ज़रूरत नहीं जो आपके साथ आपके आलात के साथ जाएंगे। बस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोडक्ट ढूंढें और अपने कंप्यूटर में इसका डिजिटल मैनुअल डाउनलोड कर लें। पैकिंग करते वक्त अपने कपड़ों को रोल कर लें, इस तरह बहुत सारी जगह बच जाएगी। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ वाला खाना खाते वक्त अपने हाथ साफ रखना चाहते हैं तो इन्हें चॉपस्टिक्स के साथ खाएं। आइसक्रीम को फ्रीज करने का बेहतरीन तरीका, अगर आप इसे नरम रखना चाहते हैं तो पहले इसे एक जिप लॉक बैग में डालें और इसके बाद फ्रीज़र में रखें। इससे आइसक्रीम में फ्रीज़र की बू भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।